हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेना ट्रेडर्स क्लब। आज हम एग्जिट स्ट्रेटजी के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि जब भी हम एग्जिट करते हैं तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या हम प्रेजेंट में जो एग्जिट करते हैं वो किस किस फैक्टर पे करते हैं एग्जिट, और एक्चुअल में किस किस चीज़ को देख के हमें एग्जिट करना चाहिए किसी भी ट्रेड से। तो इन चीज़ों पे एक बार थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। एक बार कोई भी जब हम ट्रेड लेते हैं तो ये 4 प्रकार के आउटकम हो सकते हैं, ठीक है। 5 हैं वैसे ये, बट एज अ ट्रेडर जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी सभी, तो या तो हमें हर ट्रेड का जो एग्जिट करते हैं सिर्फ 4 ही आउटकम होने चाहिए, ये 5वां नहीं होना चाहिए। या तो कोई छोटा सा प्रॉफिट हो, छोटा मोटा लॉस हो गया, ब्रेक इवन पे निकल गए, बड़ा प्रॉफिट हो गया, ये तो होना ही नहीं चाहिए। इस चीज़ का तो बिल्कुल जीरो करके चलो, होना मतलब इसकी गुंजाइश ही नहीं छोड़नी कि होना ही नहीं चाहिए ये तो, ठीक है ना। एग्जिट स्ट्रेटजी इस हिसाब से होनी चाहिए कि कभी भी हमारा जो आउटकम है वो मैक्सिमम इन 4 आउटकम में ही सिमट के रह ले, इस 5वें तक ना पहुंचने पाए, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हम फिलहाल में क्या करते हैं, जैसे कोई भी कहीं पे मैंने एंट्री ले ली, ये ट्रेंड लाइन जैसे ड्रा की हुई है कोई, तो यहाँ पे सपोज कॉल की एक एंट्री ले ली यहाँ पे कोई, तो जैसे ही ये 2 हरी कैंडल बन गई, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई, यहाँ पे क्या आएगा, एक फियर आना चालू हो जाएगा अंदर कि वही निकल जा, क्या पता ये यहाँ से वापस आ जाए, क्या पता रीटेस्ट करे और ज़्यादा ही नीचे निकल जाए, क्या पता ये फेक ब्रेकआउट हो, यहाँ पे ये डब्लू पैटर्न बना दिया, ये तो मार्केट इसको फेक करके नीचे की तरफ आ सकती है। मतलब ओवर थिंकिंग के कारण या किसी भी चीज़ के कारण हम क्या है अपनी ट्रेड से, अगर मैंने ये प्रॉफिट में भी चल रही है ना, तो भी मैं इसका पूरा बेनिफिट नहीं ले पाऊंगा, इसको पहले ही एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। हमारी प्रेजेंट सिचुएशन ये है, हम अपना जो फिलहाल जो एग्जिट करते हैं वो पीएनएल को देख के करते हैं, ठीक है। साथ के साथ चल रहे साइड देखते रहेंगे अपने टर्मिनल पे, कितना प्रॉफिट कितना लॉस, 3,000 आ गया, 5,000 आ गया, हाँ कर दे। ना तो हम वहाँ पे ज़्यादा परसेंटेज को देखते, ना हम कितने पॉइंट्स हमारे कैप्चर हो रहे हैं उसको ज़्यादा देखते, बस प्रॉफिट देखते देखते रहते हैं, भाई इतना प्रॉफिट हो गया तो निकल जाए, भाई ज़्यादा हो गया, कभी मार्केट कम ना कर दे इसको, ठीक है। एक दूसरी ये चीज़ होती है, हम जो एग्जिट करते हैं फिलहाल, कि जब हमारा सपोज इस ट्रेड में मेरा प्रॉफिट कुछ चल रहा है, जैसे ही मार्केट यहाँ पे छोटा सा रिट्रेसमेंट करेगी ना, 1-2 कैंडल रेड बनाएगी, डर आना स्टार्ट हो जाएगा और उसमें मैं निकाल के फेंक दूंगा, मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगी फिर वापस ऊपर एक अच्छा मूव दे देगी। तो एक इस तरीके से हम एग्जिट कर देते हैं अपनी विनिंग ट्रेड को। दूसरा है, हम एग्जिट करते हैं एसएल हिट होने के डर से भी एग्जिट कर देते हैं। सपोज यहाँ का मैंने एसएल लगा लिया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, थोड़ी सी नीचे आई, तो एसएल हिट होने से पहले ही हम उसको काट देते हैं, ये सोच करके अरे ये तो नीचे आ गई, रेड में आ गई, अब एसएल हिट करके ही जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही थोड़ा नीचे आएगी वो फिर वापस ऊपर निकल जाएगी। तो एक ये डर होता है हमारे अंदर, इसके कारण भी हम एग्जिट कर देते हैं। कोई ट्रेड हमने ली है, उस ट्रेड में कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, उसका लॉजिक के ऊपर कोई वो नहीं होगा, तो भी हमारा उसमें गलत एग्जिट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। और ये मेरे साथ ज़्यादा होता था पहले कि अपोजिट डायरेक्शन में, सपोज मैंने यहाँ पे ली हुई है, आज के दिन अगर कोई ऐसा, चलो ये देख लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल है। मान लीजिए कोई यहाँ पे ली नहीं वैसे ही है, बट सपोज यहाँ पे अगर ये ट्रेड चल रही है मेरी, और ये इतनी बड़ी, यहाँ तक मैंने रेड कैंडल देख ली ऐसे, तो रेड कैंडल को देख के है ना, यहाँ से मान लो मेरे को 40 पॉइंट दिख गए 2 कैंडल में, और इसने वापस मेरे 20-25 पॉइंट कम कर दिए, तो इतनी बड़ी रेड कैंडल को देख के एक पैनिकनेस क्रिएट हो जाती है अंदर कि इतनी बड़ी रेड बन गई, अब तो बस ये जाएगी, नीचे ही जाएगी, पता नहीं कितने नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो उस चीज़ को देख के काट देते हैं। तो ये सारे क्या है, मेंटल एरर हैं, हमारे साइकोलॉजिकल एरर हैं, जिसकी वजह से हम अपनी पोजिशन से एग्जिट लेते हैं। ये सारे ही हमें एक नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में पूरा सहयोग देते हैं। तो ये इनको जितनी जल्दी हम ओवरकम करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो एक्चुअल में हमारा जो एग्जिट है वो कैसा होना चाहिए, एग्जिट से पहले सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम पहले थोड़ा सा अपने इस पे सुधार करें, एंट्री पे। जैसे यहाँ पे एक मेरा सेटअप बना था, आज ट्रेड ली हुई थी मैंने, मेरा यहाँ पे कहीं पे एंट्री हो जानी थी, बट जब ये कन्फर्मेशन, ओवर कन्फर्मेशन के चक्कर में मैंने यहाँ पे कहीं पे एंट्री ली,
अब अगर हमारी एंट्री गलत होगी, सपोज मैंने एंट्री यहाँ पे लगा ली, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ का होगा फिर तो, ठीक है ना, जो कि गलत है मेरे इसमें। अगर मैं यहाँ का स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो मेरा रिस्क रिवार्ड नहीं फेवरेबल नहीं बन पाएगा, ठीक है। कल भी हमने यही डिस्कस किया था सेम चीज़ कि भाई एंट्री जो है, सबसे पहली बात तो जितने लोअर पॉइंट पे होगी ना, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सपोज ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं और यहाँ पे मेरा लॉजिक बन लिया कि हाँ भाई एंट्री लेनी है यहाँ पे मेरे को, तो मेरे को वेट नहीं करनी है फिर कन्फर्मेशन की ये ऊपर जाएगी नीचे आएगी, फिर यहाँ पे अगर एंट्री ली कॉल साइड की, फिर इतना तो मूव ऑलरेडी मिस हो चुका है ना, उसका तो मैं बेनिफिट नहीं ले पाया, तो वो फिर रिस्क रिवार्ड बिगड़ जाता है वहाँ पे एग्जिट स्ट्रेटजी भी कोई काम नहीं करेगी आपकी किसी भी। वहाँ पे आपको बस वैसे ही कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल गया, 10-20 पॉइंट 30 पॉइंट मिल गए, थोड़ा बहुत 2-3 हज़ार दिख गए प्रॉफिट में, लेके भाग जाओ, तो वो फिर प्रॉपर नहीं हो पाएगा सिस्टम फॉलो। तो पहले सबसे पहले अपनी एंट्री पे काम करना ज़रूरी है, ठीक है। एक है ये देख लेते हैं एक बार कि एक्चुअल में कोई भी जो ट्रेड है उसको कैसे एग्जिट करना बेटर होता है। ये 4-5 कुछ ये सॉरी 7-8 पॉइंट लिखे हुए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मैं एक बार फटाफट बता भी देता हूँ। कोई भी जब ट्रेड चली हुई है, सबसे पहले मान लो इस यही एग्जांपल दोबारा ले लेते हैं, ये ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे कहीं पे मेरी एंट्री होगी, ठीक है, ये नीचे का स्टॉप लॉस, तो मेरा टारगेट अब होता है कि एग्जिट कहाँ पे होना चाहिए। मैं मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये चीज़, मैं कहाँ पे एग्जिट करता हूँ। जो भी प्रीवियस कोई इंपॉर्टेंट की लेवल होगा, की जोन होगा, एक लेवल नहीं है पर्टिकुलर की इसी लाइन ड्रा कर दी यहाँ पे मैं इसी पे एग्जिट करूँगा ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं एक जोन ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे ये दिख रहा है अभी यहाँ पे कि वही अगर इस रेंज में मार्केट यहाँ पे कहीं पे आ जाएगी, यहाँ पे मैंने एंट्री ली हुई है और यहाँ तक अगर मेरे को ठीक प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं उसको एग्जिट कर दूंगा फिर एक बार के लिए। शुरुआत में हम ये कर सकते हैं, सबसे सेफ, सबसे कम स्ट्रेसफुल, इसमें ना ज़्यादा टेंशन, अपने एंट्री ली, एक लेवल ड्रॉ किया, वहाँ तक जैसे ही मार्केट आती है उसमें एग्जिट कर दो। उसके बीच में चाहे कितना भी टाइम पास करो वो आपको टॉलरेट करना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो की लेवल पे आने का वेट करना है, ठीक है। ब्रेकआउट से पहले एग्जिट करनी है या फिर ब्रेकआउट के बाद। जैसे कल की कोई ट्रेड थी, सपोज ये यहाँ पे अगर इस ट्रेड को ये ली हुई थी, यहीं पे कहीं पे निकल गया था मैं डर डर में, आज तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी ऊपर की साइड, तो जैसे ये नीचे आने लगी फिर ये जैसे यहाँ पे गई। अब अगर इसका ब्रेकआउट होती ना, अगर मैं इसको सर्वाइव भी करता इस मूव को, तो मैं यहाँ पे ब्रेकआउट पे नेक्स्ट में एग्जिट कर देना था मेरे को। तो ये मेरा डिफाइंड था पहले से ही कि भाई जो ये की लेवल है कि मैं यहाँ पे निकाल दूंगा, ये आज के डे का आज भी था, ठीक है। तो एक हो गया अपना की लेवल पे एग्जिट कर सकते हैं। दूसरा है अगर कोई ट्रेड ज़रूरत से ज़्यादा टाइम ले रही है, सपोज यहाँ पे हमने इस एमर इसको इन्वर्टेड एमर को देख के किसी ने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया कहीं पे भी, और मार्केट उसके बाद ये टाइम डीके करे जा रही है, प्रीमियम कुछ बन नहीं रहा है इसमें, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो इतनी देर ये आधे घंटे 1 घंटे कोई लॉजिक ही नहीं उसका, क्योंकि वो कहीं पे भी अगर एक कैंडल में थोड़ा सा भी अगर फ्लिक मार देगी ना ऊपर, वो बेफजूल में टाइम डीके की वजह से आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा। तो अगर 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट जैसे जितना भी आप टॉलरेट कर सकते हो आपके सेटअप के अनुसार, उतना उसमें वेट करो, ज़्यादा टाइम नहीं लेना मतलब एग्जिट में, ठीक है। टाइम का बेस पे भी एक हम ये लगा सकते हैं, अपना एग्जिट लगा सकते हैं। तीसरी चीज़ है वीकनेस अगर स्पॉट हो जाती है ना कहीं पे, जिस डायरेक्शन में ट्रेड ली हुई है, मान लो एग्जांपल ले लेते हैं चलो, ठीक है। जैसे एक ये जोन है, ये एक लाइन थी, ये एक आज का ये देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो जैसे मान लो कहीं पे मैंने यहाँ पे अगर एंट्री ली हो है तो ये नीचे आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक आ चुकी है, यहाँ तक प्रॉफिट देख लिया हमने। उसके बाद मार्केट क्या कर रही है, टाइम पास कर रही है, यहाँ पे टाइम पास कर रही है, ये ऐसे छोटी छोटी रैंडम कैंडल बना रही है। तो जब ऐसी चीज़ हो जाए ना, उसके बाद पॉसिबिलिटी तो है कि ऐसे मार्केट मूव दे सकती है, बट ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। तो अगर हम वेट में ऐसे बैठे रहें तो ये जितना हमको मिला ये वेस्ट हो जाएगा, फिर कोई बेनिफिट ही ऐसे तो मान लो अगर मार्केट एक रेंज बाउंड में रहेगी पूरे दिन, तो बार बार ऐसे ही ट्रेड लेते रहेंगे, यहाँ पे ले ली, यहाँ पे निकाल नहीं पाए, वो वापस ऐसे लिट करेगी, फिर एक कोई कहीं पे ली, वो उसमें टारगेट बुक नहीं किया, वो फिर वापस आगे कहीं पे टारगेट वो ऐसे लिट करेगी, तो ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। तो मार्केट में जहाँ पे हमको ये दिखे ना कि वीकनेस आ चुकी है,
जो हमारी ट्रेंड की डायरेक्शन है, जो ट्रेड की डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में कंटिन्यूएशन होने में अगर हमको कोई डील दिखे ना, कोई वीकनेस दिखे, तो भी हम उसको एग्जिट कर सकते हैं। वो कैंडल की स्ट्रेंथ देख के पता चल जाता है। एक चौथा तरीका है एग्जिट करने का कि भाई अगर हमारा परसेंटेज अचीव हो चुकी है, सपोज मैंने एक ट्रेड में 20,000 रुपये लगाए, ठीक है, तो 20,000 का सपोज ऑप्शन में मेरे को मान लो 10% मिल गया, 20% मिल गया, कुछ भी मिल गया, 5% मिल गया, ठीक है। तो एक आपकी जो भी रिस्क रिवार्ड रेशो है, जो भी आपका सेटअप है, उसके हिसाब से उस हिसाब से ये चीज़ डिपेंड करेगी, और किसी का अलग अलग है। तो जितनी कैपिटल है उसका एक फिक्स परसेंटेज अगर आपको मिल जाता है 10 या 20 या जैसे भी जो भी आपकी स्ट्रेटजी के अनुसार है, तो तुरंत ही आप उसको एग्जिट कर सकते हो। एक ये भी इसमें एग्जिट की स्ट्रेटजी है, ये भी पहले फॉलो करता था मैं ये, ठीक है, कि जितनी हमने इन उसमें एक्सपोज की है अपनी कैपिटल, उतनी कैपिटल का जितना भी परसेंटेज हो जाएगा ना, 10% प्रॉफिट हो गया, 20% प्रॉफिट हो गया, और आप अंदर से सपोज एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये चीज़ें होने लग गई कि कभी प्रॉफिट ना कम होने लग जाए, कभी इमोशंस आने लग गए, तो तुरंत उसको काट दो। फिर उसको रखने का कोई बेनिफिट नहीं है उस ट्रेड को। जहाँ पे इमोशंस हैवी होने लग जाए ना, उसको काट दो तुरंत, ठीक है। एक दूसरी एग्जिट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, ये हो सकती है, नेगेटिव है ये तीनों। नेगेटिव का मतलब कि आपने एंट्री ली, कुछ सोच समझ के तो ली होगी, ठीक है। जैसे सपोज मैंने ये ली, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पे ली, ये एंट्री ले ली। अब अगर मार्केट, मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है इस ट्रेड में, एक्सपेक्टेशन मेरी है कि भाई अगर इस जोन तक कहीं पे मार्केट आएगी तो मैं एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। मार्केट एक दो कैंडल बनाई यहाँ पे, फिर वापस ये आने लगी, ठीक है। मार्केट ने क्या कर दिया, नीचे आने लगी, फिर थोड़ा सा ऊपर ग्रीन दिखाया, फिर यहाँ पे वीकनेस शो कर दी। तो इस केस में क्या है कि मार्केट ने मतलब भाई जिस हिसाब से मैंने प्लान किया था कि मार्केट इस लेवल तक पहुंच जाएगी, वहां तक जाने में मेरे को उतना कन्विक्शन लग नहीं रहा मार्केट में कि यहाँ तक जा पाएगी, ठीक है। तो मार्केट ने मतलब जो मेरा एक आइडिया था कि मार्केट को यहाँ से इस हिसाब से ऐसे जाना चाहिए, वो फॉलो नहीं किया मार्केट ने। तो भी मैं मतलब एक किस्म से मार्केट ने मेरे को गलत प्रूव कर दिया। जहाँ पे मार्केट हमको गलत प्रूव कर दे अपनी स्ट्रेटजी को, अपने सेटअप को, वहीं पे निकल लो। दूसरी बात, अगर ऐसा लेट हो जाए, अब क्या हो सकता है किसी के लिए, शुरू शुरू में क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे कहीं पे एंट्री ली, वो थोड़ा सा यहाँ तक एसएल के पास आने लग गया, एसएल को और थोड़ा सा कर लिया कि यार कोई बात नहीं, बेफजूल का एसएल हिट होगा, 5-10 पॉइंट और इंक्रीज कर लिया। वो यहाँ तक आके वो फिर थोड़ा सा नीचे आ गया, थोड़ा सा ऊपर गया, कॉन्फिडेंस आएगा अब हमको, हाँ भाई ये तो जा सकती है, वो और थोड़ा सा नीचे आ गया। यहाँ पे इस सिचुएशन में आने के बाद क्या होगा, हम थोड़ा सा उसको और नीचे सरका लेंगे बेफजूल का, ठीक है। तो ऐसे करते रहेंगे। तो ये चीज़ नहीं करनी है। एक, जब भी आपका स्टॉप लॉस आ जाए, जो भी प्री डिफाइंड है, एग्जैक्ट होना चाहिए। यहाँ पे मेरी पुट की एंट्री है, इसके ऊपर अगर मेरा स्टॉप लॉस है, मार्केट नीचे आई, यहाँ तक आई, मैं यहाँ तक तो वेट कर ही सकता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम में अपना स्टॉप लॉस देना है, उससे ऊपर मेरे को अठन्नी भी नहीं देनी मार्केट को, ठीक है। तो एसएल एक्सेप्ट करना है कि ये भी एग्जिट स्ट्रेटजी में आ जाएगा। एक हो गया कि भाई डेली की जो भी आपकी ये जो टारगेट अचीव है ना, इसी का उल्टा है ये, कि सपोज मेरी है दिन की 3,000 रुपये की लॉस लिमिट है, तो अगर जब भी वो रीच हो जाएगी किसी भी दिन, अब वो चाहे एक ट्रेड में हो, चाहे 2 ट्रेड में हो या 3 ट्रेड में, वो मेरी स्ट्रेटजी, एंट्री लोकेशन, और जो भी मेरा रिस्क रिवार्ड रेशो है, ठीक है, कितने पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है, उस हिसाब से ये डिफाइंड करेगा। तो इस चीज़ पे भी आप देख सकते हो कि जब भी फिक्स पॉइंट का या फिर फिक्स रुपीज़ में आपका जो भी निर्धारित जो प्री डिफाइंड एक लॉस है, जब वो हिट हो जाए तो भी एग्जिट कर दो। सबसे लास्ट ये है, ये पहले अभी आजकल कर रहा हूँ, कभी कभी कर लेता हूँ इसको। अगर किसी दिन ट्रेंडिंग मार्केट आपकी पकड़ में आ जाती है, एक एग्जांपल देख लेते हैं कोई इसका, तो उस केस में क्या है, आप मूविंग एवरेज के हिसाब से इसको करके देख सकते हो, ठीक है। मान लो यहाँ पे एग्जांपल है ये रफ, वैसे ये सेटअप नहीं है कोई। जैसे यहाँ पे कोई एंट्री ले ली, ठीक है, तो एंट्री किस बेस पे ली है, मार्केट नीचे आई, ये गई, ऊपर आई, यहाँ पे इस पे एक किस्म का ये ऐसे जंप किया यहाँ पे ऐसे मार्केट इसने, ठीक है, मूविंग एवरेज पे प्राइस ने, तो यहाँ पे एंट्री ले ली सपोज कोई, तो
तो ये अब इसमें एग्जिट कब होगा मेरा? अब इसमें एग्जिट तब होगा या तो जो ऊपर हमने कंडीशन मेंशन की है कि भाई हमारा टारगेट अचीव हो गया तब निकल सकते हैं। कोई इंपॉर्टेंट जैसे यहाँ से रिजेक्शन ली थी, ठीक है, तो कोई इंपॉर्टेंट की जोन आ गया तब एग्जिट कर सकते हैं। या फिर मूविंग एवरेज के हिसाब से जब तक इस मूविंग एवरेज से ऊपर ऊपर चल रही है ना, हमको कोई यहाँ पे जैसे सपोर्ट ले लिया फिर ऊपर चली गई तो डरने की बात नहीं है। जब इससे नीचे आने लग जाएगी तो वहाँ पे हम अपनी पोजीशन काट देंगे, ठीक है। तो एक ये तरीका हो सकता है भैया एग्जिट का, ये ट्रेंडिंग मार्केट में ज़्यादा कामयाब है। तो ये कुछ हैं 7-8 तरीके हैं जिस हिसाब से हमको अपनी किसी भी ट्रेड से एग्जिट करना चाहिए। हर प्रोफेशनल ट्रेडर इनमें से कोई ना कोई तरीका अपना फॉलो करता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस पूरा सिस्टम में क्या चीज़ ज़रूरी है, आपकी एंट्री लोकेशन जो है अगर वो बढ़िया है, अगर वो परफेक्ट है, आपका इसमें क्या होगा, एक तो स्टॉप लॉस छोटा बनेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कैप्चर करने का आपका जो स्पेस है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी जब मूव हो चुका है मार्केट में वहाँ पे कहीं पे अगर हम एंट्री करेंगे, ये इतना आ लिया यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर कॉल की एंट्री करेंगे तो क्या ये जाने को जा सकती है? ऐसा नहीं है कि ऊपर जा नहीं सकती, बट वो एक्सपेक्टेशन गलत हो जाती है, ठीक है। तो एंट्री लोकेशन ध्यान देनी है भाई, ठीक है। तो यही था इस वीडियो का, थैंक यू।